Hello friend, myself Dr. Sandeep Kumar Kashyap. I am a senior consultant physiotherapist in Raipur. Today we are discuss topic low back pain. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही आम समस्या जिसको हम लो बैक पेन बोलते हैं। लो बैक पेन आपके कमर में होने वाला दर्द है जो बहुत सारे कारणों से होता है। कई बार ये आपके कमर के ऊपर की तरफ हिस्से में होता है, इसको हम अपर बैक पेन बोलते हैं। कई बार आपके नीचे कमर में होता है, इसको हम लो बैक पेन बोलते हैं। कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कारण, सबसे कॉमन कारण अगर हम बोले, हमारा गलत पोस्चर, हमारे गलत तरीके से उठने बैठने के कारण हमारे कमर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, जिससे हमें लो बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे कारण है कि आपको बहुत ही भारी सामान लेने के कारण। तीसरा आपका है गलत तरीके से उठने बैठने के कारण, झुकने के कारण। चौथा आपका है आपको बहुत लंबे समय तक खड़े रहने के कारण, आपको बिल्कुल स्पाइन में सपोर्ट ना रहने के कारण। चौथा है कि आप जिस वर्क प्लेस में काम करते हैं वहाँ पे प्रॉपर आपको बैक सपोर्ट नहीं मिल पाता। पांचवा आपका कारण है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड सरफेस में आपके सोने के कारण या आपके बेड की कंडीशन वैसी नहीं होती जिसके कारण आपको पेन होता है। ड्राइविंग करते वक्त आपको पीछे बैक सपोर्ट ना मिलने के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। अगर हम इसके आप सिम्टम के बारे में बात करें कि सिम्टम क्या होते हैं लो बैक पेन के। सिम्टम है आपके कि आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होना, या आपके माइल्ड से लेके मॉडरेट सीवियर पेन हो सकता है। ये आपके पीछे आपके कमर में स्पाइन में भी हो सकता है, जिसको हम पैरास्पाइनल बोलते हैं। स्पाइन के पर्टिकुलर किसी पार्ट में जो हमारी वर्टिब्रा होती है, लंबर रीजन में L1 से लेके L5 तक की S1, S2, S3, S4 वर्टिब्रा होती है, उसके बीच में ये कहीं भी हो सकती है। तो ये आपके किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार यहाँ पे हमको पीछे मसल स्पाजम भी पाया जाता है बैक में। ये हमारे कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं। कई बार पेशेंट को स्वेलिंग भी उस एरिया में देखी जाती है जिस एरिया में आपको लो बैक पेन होता है। अगर हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, इनके ट्रीटमेंट के बारे में हम बोल सकते हैं इनिशियल फेज में हम मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट होते हैं, या आप हॉट वाटर फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके अगर इनिशियल आपका पेन है, माइल्ड पेन है, तो वो उससे चला जाएगा, 2-3 दिन में चला जाएगा। अगर ये पेन आपका 1 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तो आज हम आपको लो बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं, जिसको करने के बाद आपको लो बैक पेन बिल्कुल चला जाएगा, आपको इससे बिल्कुल आराम मिलेगा। तो आप हमारे एक्सरसाइज को फॉलो करिए। हम चालू करते हैं वीडियो को। अब हम एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन से। हमारी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी सुपाइन लाइंग। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी पार्शियल कर्ल अप्स। इसे हम आंशिक रूप से उचकना भी कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ अपने शोल्डर के ऊपर क्रॉस करते हुए रखना है और ऊपर की तरफ उठना है। इस पोजीशन में आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी ब्रिजिंग। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटने मोड़ के रखने हैं और हाथ साइड में रखने हैं। आपको अपनी कमर उठानी है ऊपर और 10 सेकंड तक रोक के रखना है। दस सेकंड के बाद वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। याद रखिएगा, इस पोजीशन में आपको पूरी तरीके से रिलैक्स रहना है। 5 सेकंड के लिए ब्रेक लेना है हर एक्सरसाइज के बीच में। हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगा पेल्विक टिल्ट, या इसे हम एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ कमर के नीचे रखना है
और अपने कमर से अपने हाथ को 5 सेकंड तक दबा के रखना है। याद रखना है कि आपको एब्डोमेन कंप्रेस करके रखना है। 5 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहना है। वापस से हाथ बाहर करते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाना है। अगर आपको अपने हाथ को कमर के नीचे रखने में तकलीफ़ है या आपके हाथ में चोट लगी है तो आप इसकी जगह में एक कॉटन के नैपकिन को रोल करके अपने कमर के नीचे आप रख सकते हैं। इसे भी आपको 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। 5 सेकंड के बाद वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 2 बार 10 रिपीटेशन में करनी है। आपकी 4th एक्सरसाइज होगी हिप रोलिंग या लंबर रोटेशन। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटने मोड़ के रखने हैं और दोनों हाथ एल्बो के लेवल में क्रॉस करके रखना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों घुटने राइट की तरफ ले जाने हैं और आपके हाथ लेफ्ट की तरफ होगा। इस एक्सरसाइज को आपको 7 रिपीटेशन में करना है। 10 से 15 सेकंड तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। इसे आप दोनों साइड में करना है। वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी प्रोन लाइंग। इसमें आपको उल्टे पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। हमारी 5th एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। इस पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक रहना है, फिर वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। हमारी 6th एक्सरसाइज होगी एल्बो प्रेस अप्स। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों एल्बो 90 डिग्री में मोड़ के रखना है और आपकी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके आना है। याद रखिएगा, इसमें आपको स्पाइन में प्रेशर क्रिएट करना है और आपकी नेक की पोजीशन बिल्कुल सीधी रहेगी। इस पोजीशन में आपको 10 से 15 सेकंड तक रहना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। आपकी 7th एक्सरसाइज है हैंड प्रेस अप्स। इस एक्सरसाइज में आपको एल्बो बिल्कुल सीधा रखना है। सारा प्रेशर आपकी स्पाइन में आना चाहिए। इस पोजीशन को भी आपको 10 से 15 सेकंड तक रोक के रखना है। इस एक्सरसाइज को भी 10 बार करना है। वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इस एक्सरसाइज को फर्स्ट वीक में 7 बार करना है। 1 वीक के बाद आप इस एक्सरसाइज को 10 बार भी कर सकते हैं।
अब आपकी पोजीशन सुपाइन लाइंग होगी। आपकी 8 एक्सरसाइज है कैट कैमल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको कैट कैमल की पोजीशन में एडॉप्ट करना है। सबसे पहले आपको बैक प्रेस करना है। आपको अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ उठा के रखना है। इस पोजीशन में आपको 5 सेकंड रहना है। याद रखिएगा, इस पोजीशन में आपकी गर्दन नीचे की तरफ रहेगी। 5 सेकंड के बाद आपको बैक रिलीज़ करना है। इसमें आपको स्पाइन अपनी नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है और आपकी हेड की पोजीशन ऊपर की तरफ होगी। आपकी 9th एक्सरसाइज होगी सुपरमैन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक पैर को सीधा करके रखना है। याद रखिएगा, आपकी नी बिल्कुल लॉक होनी चाहिए और अपोजिट हैंड को आपको सीधा करना है। इस पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक रहना है। 5 सेकंड के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। सेम एक्सरसाइज को आपको दूसरे पैर में भी दोहराना है। याद रखिएगा, अगर आप राइट हैंड को ऊपर करते हैं तो आपको लेफ्ट पैर को रखना पड़ेगा। इसे भी आपको 10 रिपीटेशन में करना है। 5 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। आपकी 10वीं एक्सरसाइज होगी स्पाइनल इलोंगेशन, या इसे हम लंबर स्ट्रेच भी बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको नीचे की तरफ आना है। इस पोजीशन को आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इस पोजीशन को हम नमाज की पोजीशन भी बोल सकते हैं। आप अपने दोनों हैंड को सामने की तरफ आपको रखना है फैलाते हुए। वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इलेवेंथ एक्सरसाइज है आपकी वॉल स्लाइड्स। इस एक्सरसाइज में आपको वॉल की तरफ चिपक के रहना है और नी को 90 डिग्री बेंड करना है। इस पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन में आ जानी है। ट्वेल्थ एक्सरसाइज है स्टैंडिंग आर्च। इस एक्सरसाइज में आपको अपने स्पाइन को आर्च के फॉर्म में लेके आना है। इसमें आप अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे की तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ आप प्रेशर बनाएंगे। स्पाइन को आर्च के फॉर्म में लेके जाएंगे। इस पोजीशन को भी आपको 5 सेकंड तक रोक के रखना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 बार करेंगे।